गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सतीश और आज आपके लिए लेके आया कुछ खास। ये जो ब्लॉग होगा ये बेसिकली बहुत अच्छा होगा और आपके लिए सरप्राइज़ है। एक ट्रेडिशनल चीज़ जो होती है ये दीपावली के बाद क्या होता है जलगांव सिटी में, उसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्लॉग पे बने रहिए। चलो मिलते हैं आगे। दोस्तों सुबह से थोड़ा बिजी था, तो अभी ज़रा हम लोग का जो काम था और जो सिटी का टूर था, जो पूजा वगैरह थी वो अभी हमने कंप्लीट कर दी। और अभी हम निकलेंगे फिर से टाउन के लिए। जो सेलिब्रेशन होता है भवानी माता जी का कि क्या होता है मैं आपको बताऊंगा और उनसे भी बात करवाऊंगा। कि ये उनके मुकुट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एक्चुअली जो हमारे दोस्त हैं भैया डीजे जो है वो ये प्रोग्राम करते हैं हर साल। उनका ये आखिरी साल है
तो ये साल उनका लास्ट होगा, तो लास्ट साल में क्या कर रहे हैं और इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपको ठीक ढंग से समझाएंगे। तो चलो अपन बात करते हैं भैया डीजे से। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। जो मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि उनका लुक क्या था और अभी का लुक क्या है, तो ये दोनों लुक में जो डिफरेंट है और ये क्या सिचुएशन होती है और ये किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और कब किया जाता है, तो इसके बारे में वो आपको आपके सामने उनके आवाज़ में, उनके लफ्ज़ों में आपको बताएंगे। तो चलो मिलते हैं भैया डीजे से। ये देखिए सब बैठे हैं, ये पूरी एक टीम है, क्या है ये देखिए उनके साथ जो कुछ दोस्त, जो मेरे जैसे दोस्त है, कुछ रिश्तेदार है, सब परिवार यहाँ पे है। अभी निकलेंगे। जो मॉर्निंग में आपने एक झलक देखी होगी, उसकी जो बड़ी झलक है आज और कल के दिन, मतलब 14 और 15 को आपको पूरा दिखाई देगा। तो ये जो होता है, ये माहौल शाम को क्रिएट होता है आफ्टर 6 o'clock, मतलब सूर्यास्त के बाद। तो सूर्यास्त के बाद होता है, फिर कैसा एंजॉय किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं भैया डीजे से। जय माता जी। हमारे ये जलगांव में परंपरा ये रखती है, सप्तशृंगी माता हमारे कुल देवता है। तो हमारे जलगांव में जो महाराष्ट्र में नहीं होता है, हमारे जलगांव में होता है। तो ये भवानी का रूप लेते, सिंदूर चढ़ाते। हमारे 3 दिन का ये जो सोंग रहता है, तो हमारे जो जलगांव में 3 दिन में हम इनका साथ उतार देते। तो ये मन्नत पूरी करते, हमारी मंगत पूरी हो जाती है। हम जो मानते हैं, हमारे जो परंपरा है, हमारे जो लड़के करते कि हमारा ये हो, हमारे घर का सुख शांति ऐसी हो। परंपरा जो हमारे घर में जो संकट आते हैं, ये जो भवानी माता हमारा संकट पूरा मोकला कर देते हैं। इसके लिए मैं जय माता जी। एक्चुअली रात काफ़ी हो चुकी है और ये लोग अभी बाहर निकलेंगे, तो ये सोच रहा था कि चलो आपको एक नज़ारा दिखाते हैं और यहाँ से हम जाएंगे घर, सोते फिर आते हैं मॉर्निंग में और फिर आपको कंटिन्यू दिखाते। डे फर्स्ट का ये नज़ारा था, बाकी जो नज़ारा होगा वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए मेरे डिज़ाइन से सूट हो रहा है, चलो मैं आपको बताता हूँ।
मी पड़ी गेला आप देख रहे हो दोस्तों जो धार्मिकता है, जो मन्नतें है, ये सबसे यहाँ पे होता है। जो इनका गेटअप है, वो गेटअप देख के भी आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ये साथ में एक बात होती है, जिनकी मन्नतें होती है वो मन्नतें पूरी करने के लिए सब कुछ होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक सपोर्ट करते हुए आपका भाई आपके लिए आज कुछ बना लेगा। अगले क्लिप में और ऐसा ही पीछे के कैमरे के नज़ारे से मैं आपको बताऊंगा। जो भी होगा यूनिक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, जब तक के लिए कंटिन्यू। अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके भाई का चैनल है और ज़रूर ये वीडियो हम तमाम हिंदुओं के पास
पाटिल, ये हमारी पहले से परंपरा है। इसको हम मराठी में सोंग बोलते हैं। सोंग इसे कहते हैं सप्तशृंगी माता का सोंग। हमारे जलगांव में इसको जिस दिन वन निकलता है, वन बोले तो उसको हिंदी में बोलते हैं रथ, जलगांव का रथ। वो होता है राम कृष्ण भगवान का और श्री राम भगवान का। हम माता जी को मानते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, जो मन्नत हमारी पूरी होती है, वो मन्नत पूरी होने के बाद हम 5 साल भवानी का अवतार लेते हैं। अवतार लेने के बाद भवानी बनने के पहले जो पहला लुक होता है और अभी का लुक, उसका बहुत डिफरेंस होता है। और ये जो सिंदूर लगा है, इसको मारुति का सिंदूर बोलते हैं। ये सिंदूर लगने के बाद सामने वाले इंसान को आभरण चढ़ता है, आभरण बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं वारा, उसको बोलते हैं जलाली। जलाली होती है। ये जलाली होने के बाद ये 5 साल करना पड़ता है। 5 साल के बाद जो माता रानी को जो हमने मांगा है वो हमारा पूरा होता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। कि जिन्हें भाई ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ है तो तकलीफ नहीं होती है। ये हमारा 3 दिन होता है। पहले दिन बोलते हैं वन, दूसरे दिन बोलते हैं रथ, और रथ निकलता है दोपहर में 3 बजे से लेकर तो रात को 1:30 बजे तक। और हम नाइट में रथ के अंदर जाएंगे जब आपसे मिलेंगे। जय माता दी। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो इन्होंने बताया भाई साहब, पाटिल भाई साहब ने, तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये जलगांव सिटी जो महाराष्ट्र में एक बनाना टाउन करके फेमस है, जो ऑल इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा कारपोरेशन का बिल्डिंग भी जलगांव सिटी में है। तो ये सब जो प्रोग्राम होते हैं हर साल होता है, जो श्री राम उस जन्मोत्सव के दिन ये उस दिन होता है। तो वो जो रथ निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आगे कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। मैं कुछ गेस्ट से भी मिलाता हूँ कि एग्जैक्ट क्या होता है। मुझे तो फिलहाल इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी कुछ यूनिक और कुछ नया बताएं कि एग्जैक्ट इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल चीज़ें में जो होता है वो क्या चीज़ है। इसलिए आप कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहे, और मैं आपको मिलाता हूँ किसी और से जिन बुजुर्ग हैं, जिनको कुछ पता है इस बारे में, वो आपको बताएंगे। तो चलो मिलते हैं उनके साथ।
इकडे आणि